बात करेंगे राणा सांगा को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद ने जो बयान दिया। अब इस बयान पर संग्राम मचा हुआ है। करणी सेना ने आज उत्तर प्रदेश की आगरा में जबरदस्त हंगामा किया। समाजवादी पार्टी के नेता के घर के बाहर तोड़फोड़ की गई। बुलडोजर लेकर करणी सेना के तमाम कार्यकर्ता पहुंच गए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आगरा से। समाजवादी पार्टी के नेता रामजी लाल सुमन ने संसद में राणा सांगा को लेकर जो बयान दिया था, वो बयान आपत्तिजनक था। राणा सांगा को गद्दार तक कह दिया गया था और यह कहा गया था कि राणा सांगा ही बाबर को लेकर आए, लेकिन उनके इस बयान का विरोध चौतरफा हो रहा है और समाजवादी पार्टी के सांसद का बयान इस कदर विवादित हो चुका है कि करणी सेना के तमाम कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद के घर पर करणी सेना ने जो हमला किया, उसकी तस्वीर आप देखिए और समझिए कि कैसे यह हंगामा बढ़ता जा रहा है। और आइए इन तीन तस्वीरों को भी देख लीजिए जल्दी से कि कैसे समाजवादी पार्टी के नेता के घर के बाहर तोड़फोड़ हुई, आगरा में हंगामा हुआ, पुलिस और करणी सेना के बीच झड़प का यह मामला। रामजी लाल सुमन पर गुस्सा फूटा है। सांसद के खिलाफ करणी सेना का यह हल्ला बोल आप देख रहे हैं और करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने सांसद के बाहर रखी 40 से 50 कुर्सियां भी तोड़ डाली। मेन गेट तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। कार्यकर्ताओं ने संसद के बाहर खड़ी 10 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी सांसद के घर पहुंच गए और उनकी फिर करणी सेना से झड़प भी हो गई। और आइए आपको ये बताने की कोशिश करते हैं, जिस बात को लेकर इतना विवाद मचा हुआ है, राणा सांगा के योगदान को, उनके बलिदान को देश पहचानता है। चूंकि लेकिन उनके बारे में कोई बयान किया गया है तो आपको विस्तार से बताना जरूरी है कि राणा सांगा आखिर कौन थे। राणा सांगा का पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था, जिन्हें राणा सांगा भी कहा जाता था और उनको लेकर यह बयान दिया गया। 12 अप्रैल 1482 को सिसोदिया राजपूत राजवंश में इनका जन्म हुआ। राणा सांगा का इतिहास बहुत प्राचीन है और पिता महाराणा रायमल के निधन के बाद मेवाड़ के शासक बने थे राणा सांगा, जिनको लेकर टिप्पणी समाजवादी पार्टी के सांसद ने की। उन्हें मेवाड़ के महाराणाओं में सबसे प्रतापी योद्धा माना जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद कहते हैं कि बाबर को लाने वाले वही थे। राणा सांगा इब्राहिम लोदी को 18 बार हरा चुके थे। तो ये हमने आपको बताया है राणा सांगा के बारे में। और 1527 में बाबर के खिलाफ महाराणा सांगा की एक महत्वपूर्ण जीत हुई थी। तो ये हम आपको राणा सांगा के बारे में बता रहे थे, लेकिन इन सबके बीच बताना यह भी जरूरी है कि जिस विवाद को लेकर करणी सेना ने जो हंगामा किया है, उसको लेकर अब बड़ी खबर क्या है, देख लीजिए। अगर मुसलमानों को बाबर का वंशज कहा जाता है, सांसद रामजी लाल सुमन ने यह बात कही थी, तो हिंदू गद्दार राणा सांगा के वंशज होने चाहिए। यह बयान उसके बाद से लगातार इस पर विवाद शुरू हो गया। हम बाबर की आलोचना करते हैं, बाबर ने और बाबर के बाद आने वाले तमाम मुगलों ने जो किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद कहते हैं कि राणा सांगा की आलोचना क्यों नहीं की जाती है। और यही वजह है जिसके चलते इतना सब बवाल हो रहा है। और सुन लीजिए सांसद ने क्या कहा था। बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था, तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। समाप्ति महोदय, ये बहुत समाप्ति महोदय, ये देश की एकता का आप अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें।